साइबर क्राइम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से आज कोटपुतली बहरोड़ में एआई कॉप 2025 पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को स्मार्ट, तेज और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने कहा कि साइबर क्राइम को जागरूकता के जरिए ही रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सही और सुरक्षित उपयोग कर धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। देखिए कि साइबर क्राइम का सबसे बड़ा जो कारण है वो दो कारण मानता हूं मैं। पहला तो अज्ञानता, हमारे को पता ही नहीं है और आज की टेक्नोलॉजी का युग आ गया, हमने मोबाइल ले लिए, इंस्ट्रूमेंट ले लिए और उस पर ऑनलाइन हम सर्फिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने को पता ही नहीं कौन सी साइट चेक करनी, कौन सी नहीं खोलनी। और दूसरा कहीं ना कहीं लालच, क्योंकि बिना लालच के जो है आप उसमें भंवर में नहीं फंसते। तो हमारा मकसद यही रहेगा, एक तो ऑनलाइन जो है एजुकेशन जगह जगह उसका, दूसरा हमारी खुद की यूनिट को जो है मजबूत करना, 1930 के प्रचार प्रसार, ताकि तुरंत उस पर सूचना दर्ज हो और जो पैसा ट्रांजिट में है वो ब्लॉक हो जाए टाइम से, ताकि वो रिकवरी करने में हमें आसानी रहे। साइबर क्राइम को जागरूकता से ही रोका जा सकता है। जैसे कि कोई भी अवांछित कॉल और मैसेज आते हैं, लालच भरे मैसेज आते हैं या फिर कॉल आते हैं, तो उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो भी फ़ोन कॉल पे ओटीपी वगैरह पूछते हैं तो उनको ओटीपी वगैरह की जानकारी नहीं देना चाहिए, पहले पूरी जानकारी हो उसके बाद ही। तो इसी तरह से जागरूकता से ही साइबर क्राइम को रोका जा सकता है। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमें किसी भी तरीके के, किसी भी जो अनजान व्यक्ति का फोन आए तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और किसी को भी अपनी ओटीपी नहीं बतानी चाहिए, अपनी पर्सनली जो डेटा है वो किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि बैंक की तरफ से ना तो कोई डेटा मांगी जाती है, ना कोई ओटीपी मांगा जाता है, नहीं कोई बैंक की तरफ से कोई कॉल आता है। बाकी जो भी कोई आदमी ऐसे फ्रॉड व्यक्तियों का अगर कोई फोन आए तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये बात हमें अपने बैठने वालों से भी, घर वालों को भी, बच्चों को भी, सबको अवगत करवाएं, बल्कि औरतों को भी अवगत करवाएं। जहाँ पे बैठे ये बात सबको हम जागरूक करें इन बातों को।